स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ। तो स्टूडेंट यहाँ से हम करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको वीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ वीपीटी ये दोनों आने चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.17 1 and second part DE is parallel to BC, find EC in first part and AD in second part। तो बोल रहा है आपके पास पहले से ही फिगर दे रखी है, तो बुक में इस फिगर का कुछ ऐसे नेमिंग होगी आपके पास। तो बोल रहा है इस फिगर में, बोल रहा है जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर हमें EC फाइंड करना है, और जो सेकंड पार्ट है ना ये वाला, इसके अंदर हमें AD फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ये जो DE है और ये जो BC है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लगेगी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये जो EC है ये फाइंड करना है, EC है ना, तो मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि इस पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन में जो भी स्टूडेंट हमें गिवन होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वीपीटी थ्योरम हमें यहाँ पे पहले से दे रखा है DE और BC आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे इनका जो रेशो होगा वो साइड का, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब यहाँ पे हमें EC फाइंड करना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो AD की जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, DB की दे रखी है 3, AE की दे रखी है 1 सेंटीमीटर और EC एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 EC इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब मुझे EC फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो EC इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 अपॉन 15, और यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। इट मीन्स जो EC आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे यूनिट के चल रही है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया, बहुत आसान सा पार्ट था। अब स्टूडेंट हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है एंड AD इन सेकंड पार्ट, फाइंड करना है हमें AD। ये वाली जो AD है ये हमें फाइंड करनी है सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, AD हमें फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो करेंगे सॉल्यूशन। गिवन हमें दे रखा है क्या, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया DE इज पैरेलल टू BC। अब बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बीपीटी के यूज़ करके AD अपॉन DB, यहाँ पे आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। वैल्यूज पुट करते जाएंगे। AD हमें फाइंड करना है, AD एज इट इज़ रहेगा। DB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7.2 इज इक्वल्स टू AE कितना आ जाएगा, 1.8 डिवाइड में आ जाएगा 5.4, ये आ जाएगी EC की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें AD फाइंड करना है। AD यहीं पे है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइड में 5.4, और यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है AD को, इस साइड जाएगा तो इक्वल टू के मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू 1.8। स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब इसका डेसिमल हट जाएगा। फिर ऊपर आ गया 7.2, तो 72 लिखूंगी, और डेसिमल यहाँ से हटाने के लिए एक और 10 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे 5.4 है तो मैं यहाँ पे 54 लिखूंगी, और इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है तो हम 10 से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 है तो 18 1 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54 हो जाएगा। फिर 3 से 72 भी चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 24 3 ज़ा हो जाता है 72।
यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है, इसमें ऊपर क्या बचा हमारे पास 24 और डिवाइड में बचा है 10। अब 10 मतलब 10, तो 10 मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सो AD इज इक्वल्स टू 2.4 और साथ में यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही आसान था स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट और क्वेरी होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।